नमस्कार, आप देख रहे हैं LR भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। साल 2020 चल रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में भी कोरोना का माहौल है, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से पूरे विश्व में, और भारत में करीब 50,000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाए हैं कोरोना की वजह से। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर जो तमाम दल हैं पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं। अभी मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पे कुछ देर पहले तक एक पोस्टर यहां पर चिपका हुआ था, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था जो कि पार्टी के नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनके अलावा जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अगर मिलना है प्रदेश अध्यक्ष से तो उसके लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यानी कि फ़ोन से बात करके पूछने के बाद यानी कि आदेश देते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तभी जाके वो प्रदेश अध्यक्ष से मिल पाएंगे। तस्वीर दिखा रहे आपको, कुछ देर पहले तक यहाँ पे पोस्टर था, लेकिन अब यहाँ पे पोस्टर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अब सब कुछ करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका, हमें सही तरीके से काम करना है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी तरीके से चुनाव लड़ना है, लेकिन सावधानी से लड़ना है, अच्छे से लड़ना है, कोरोना संकट के बीच सब कुछ ध्यान में रखकर लड़ना है। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी बीजेपी में हो चुकी है, तैयारियां देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस बात को लेकर जब हमने बातचीत की प्रवक्ता से, भाजपा प्रवक्ता से, तो क्या कुछ कहा प्रवक्ता, आए पहले आप इस वीडियो को देखिए। कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है जो कि पार्टी के नेता हैं या फिर जो पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, MLA MLC हैं, उन्हीं के लिए आदेश है प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का। बाकी जो मीडिया कर्मी हुए या फिर तमाम जो लोग आते हैं यहाँ, उनके लिए मनाही है। उस पर क्या है? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको जिनसे मिलना है और वो अवेलेबल हैं तब ना आप मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरे बिहार के अंदर प्रवास होता रहता है, और अगर वो प्रवास पे कहीं हैं तो नेचुरल है कि आपको जानकारी मिल गई। अब जब मान लीजिए प्रवास पे हैं और जिनसे आपको मिलना है वो है ही नहीं, तो ये तो अच्छा नहीं, ये एक सिस्टम का पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके सदस्य हैं, ग्रास रूट तक हैं। हमारा जो है बूथ स्तर से लेकर के सप्तऋषि हमारे हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है तो नेचुरल है कि आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो सिस्टम के रूप में कि जो लोग आ रहे हैं जिनसे मुलाकात करने के लिए, अगर उनको जानकारी हो जाती है, मान लीजिए हमारे नेताओं से मिलने के लिए, और वो नेता अवेलेबल नहीं है, तो नेचुरल है कि अननेसेसरी आने का तो कोई मतलब होगा नहीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था? देखिए, पहले नहीं हुआ था, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोगों के अपने पहले वर्चुअल रैली आपने सुना था, आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले वर्चुअल रैली की और लाखों लाख लोग इससे कनेक्ट हुए। तो आने वाले दिनों में हमारा लाइफ ऑफ स्टाइल जो है इस कोरोना संकट को लेकर के लाइफ ऑफ स्टाइल में हमारा चेंज होगा। अब वर्चुअल रैलीज़ होगी, अब लोग ऑनलाइन लोग कनेक्ट होते हैं, हमारी बैठकें ऑनलाइन होने लगी हैं। आज गांव ग्राम तक लोग मोबाइल पर हमारे कार्यकर्ता हमारी विचारधारा से, हमारी आइडियोलॉजी से, हमारी चीज़ों से, प्रधानमंत्री के किए गए काम से, बिहार के अंदर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है, आज आम वर्कर भी हमारा इन चीज़ों को मोबाइल के ज़रिया, इन चीज़ों के ज़रिया जान रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच किस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जैसा पहले ही कहा गया है कि सब चीज़ सो समय होगा, समझा। आगे आगे देखिए होता है क्या, सब चीज़ सो समय होगा, अच्छे से होगा, और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से NDA बिहार में सरकार में। तो आपने देखा जो प्रवक्ता हैं साफ तौर पर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष पटना में नहीं है, कहीं प्रवास पर जाएंगे और जानकारी नहीं रहेगी, इसी वजह से लोगों को कहा गया कि अपॉइंटमेंट के साथ ही यहाँ पे मिलने के लिए आ सकते हैं। यानी कि कोरोना के बीच में जिस तरीके से परेशानी हो रही है, लोग काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, लाखों लोग बीमार अभी भी हैं पूरे देश में, और कईयों ने अपनी जानें भी गंवा चुकी है कोरोना की वजह से। ऐसे में यह कदम उठाया गया है। साथ ही साथ बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर भी बहुत ही बड़ी कोशिश की जा रही ताकि कोरोना का संकट भी खत्म हो जाए और बिहार विधानसभा चुनाव भी सही तरीके से संपन्न हो जाए। आप तक हम ऐसे ही हर एक अपडेट पहुंचाते रहते, खबर देते रहते, आगे भी देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।